सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे पाकिस्तान, हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे नादी, आए दिन जो वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, अहमदी हैं, उन पे जुल्म ढाए जाते हैं। एक ऐसा जुल्म, उसकी मैंने जब तस्वीरें बंदे की देखी, इतना तशद्दुद किया गया। सुनते हैं पहले इसकी तफसील, फिर एक अहमदिया कब्रिस्तान है उसके बारे में भी आपको तफसील से बताया। सर क्या हुआ, ये क्रिश्चियन था, इसके साथ क्या हुआ? जी, ये सियालकोट का नवाही इलाका है मोतला। हाँ। तो वहाँ का एक गाँव है, वहाँ पे एक क्रिश्चियन बस्ती में काशिफ नामी एक मसीह फैमिली थी, रहती थी, काशिफ मसीह और जेम्स मसीह। तो वहाँ पे एक डिसमिस्ड इंस्पेक्टर था पंजाब पुलिस का, जिसको कुछ अर्सा पहले डिसमिस कर दिया गया था। तो जो रिकॉर्ड के मुताबिक जो बात हमें पता लगी है कि मोबाइल चोरी के शुबे में जो काशिफ को पकड़ा गया था और उसके बाद जो है इस पे तशद्दुद किया गया। इसके अंदर जो है वो जो इंस्पेक्टर है पंजाब पुलिस का, वो उसके दो भतीजे और एक बेटा ये शामिल थे। ये उसको नामलो मुकाम पर ले गए और वहां जाके इसको तीनों को 5 से 6 घंटे तक लगातार मुसलसल जो है इस पे तशद्दुद करते रहे। तो जिसकी वजह से वो बेचारा जो है वो जाँ बहक हो गया। और उन लोगों के मुताबिक जो वहां पर लोग रहते थे या क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो थे, उनके मुताबिक ये एक बड़ा अच्छा लड़का था, मतलब इसमें कोई चोरी या कोई ऐसी बातचीत नहीं थी। लेकिन पुलिस जो है उसने जानबूझ के जाती नाद की वजह से जो है इस मसीही नौजवान के ऊपर तशद्दुद किया, जिसकी वजह से उसका जो है वो मौत वाक़या हो गई। कोई FIR वगैरह काटी गई आप? जी बिल्कुल, जो FIR है वो भी कट गई है और इसकी पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसमें भी ये सच्ची साबित हो गई। केस के ऊपर जो है वह बहुत ज्यादा जो तशद्दुद किया गया था, जिस्म के ऊपर कील भी ठोके गए थे, इसको उल्टा लटका के मारा भी गया था। तो जिस्म की जो हड्डियां हैं और जो जो है वो क्या कहते हैं कि आप कील ठोकने की वजह से जो है उसकी में मौत वाक़या हुई थी और डॉक्टर ने लिख कर दे दिया था कि बदतरीन तशद्दुद जो है, ब्रूटल जो है आप कह सकते हैं, जो उसको करने के बाद जो है उसकी मौत वाक़या हुई थी। तो डॉक्टर ने जो है इसका पोस्टमार्टम करके तो रिपोर्ट जो है सबमिट कर दी थी, जिसके बाद जो है वो FIR जो है वो उसके खिलाफ जो है दे दी गई। अच्छा, एक वाकया चंद दिन पहले आया था खुशाब में कब्रिस्तान पे, मगर जो रिपोर्ट सामने आई जरा बताएं हमारे देखने वालों को सर। हाँ जी बिल्कुल, ये रोडा जिला खुशाब में मैंने आपको बताया था कि कादियानी कम्युनिटी का जो कब्रिस्तान है वहां पर TLP के जो अफराद हैं और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर जो है ये वाकया किया था कि वहां पर जो उनकी कब्रें थी उसके कतबे वगैरह तोड़ दिए थे। तो ये जो है उनको कुछ दरखास्त वगैरह पहले दी गई थी। तो मालूमात के मुताबिक वहां पर तो ये उनकी अपनी जगह थी और ये कब्रें जो है ये तकरीबन 50 से 60 साल से भी पहले की जो वहां पे जगह बनी हुई है, कब्रिस्तान की जगह है। और वहां पर जो कतबे थे, कई ऐसी कब्रें थी जिन पे कतबे वगैरह या कोई ऐसी चीज भी नहीं लिखी हुई थी। तो वहां पर ये पुलिस और ये लोग साथ आए हैं TLP के मिलके, तो वहां पर उन्होंने मजहबी मुनाफरत की बना के ऊपर कि ये जो है कादियानी कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं। उन्होंने 1 से 2 घंटे में वो सारी जो है वो कब्रें वहां पर तकरीबन कोई 100 से ज्यादा के करीब थी उनको उन्होंने तोड़ा और उसके बाद वहां पर उनका नुकसान किया और कब्रों की बेहुरमती की। तो इसके बाद जो है पुलिस के साथ जब राब्ता किया गया तो मालूम ये हुआ है कि वहां पर जो लोकल कम्युनिटी है खुशाब की, उन्होंने वहां पर DPO खुशाब को बाकायदा तौर पर दरखास्त भी दी है और जिसके अंदर उन्हें ये कहा गया है कि ये क्योंकि हमारा पुराना कब्रिस्तान था और हम अपनी चारदीवारी के अंदर अपने तरीके से हर काम करने के लिए आजाद है, इसके बावजूद पुलिस जो है TLP के साथ मिलकर हमारे तो यहाँ पर कब्रों को नुकसान पहुंचाया गया। तो उन नामों अफराद के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद मुतलका DPO ने उस दरखास्त को मुतलका SP को मार्क कर दिया और उनको ये कहा है कि आप मेरिट के मुताबिक जो भी बात है उसको करें और जो भी कसूरवार हो उसके मुताबिक जो कानून कहता है उसके मुताबिक वो कार्रवाई करें। अच्छा ये बताइए, अगर चलो एक कब्र पे तो ये एतराज कर रहे हैं कि बिस्मिल्लाह लिखी, एक पे कुछ भी नहीं लिखा, वो क्यों तोड़ दी फिर इन्होंने? असल में उनकी जो मेन वजह है वो ये है कि वो उनको ये गुमान है कि ये कब्रिस्तान कादियानी कम्युनिटी का कब्रिस्तान है और यहाँ पर जो भी दफन है वो कादियानी दफन है। जबकि आपको इससे पहले भी हमने मुतअद्दिद बार ये रिपोर्टर ने बताया है कि कई ऐसे गाँव ननकाना साहब, फैसलाबाद, शेखुपुरा में है जहाँ पर पहले जो कब्रिस्तान थे वो मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल होते थे। वहाँ पे मुसलमान और रहमती और दूसरे अफराद जो इकट्ठे कब्रिस्तान को इस्तेमाल किया करते थे। पाकिस्तान बनने से पहले के जो कब्रिस्तान है वो मुश्तरका तौर पर इस्तेमाल होते थे, लेकिन ये जो कब्रिस्तान है यहाँ पर जो चार दीवारी और उसको एक स्पेसिफिक जगह को मुकर्रर किया गया है, तो जो
अब आप टीएलपी के हैं या जो दूसरे अफराद हैं वो यही कमाल करते हैं कि यहाँ पर जो भी दफन है वो कादियानी कम्युनिटी से तल्लुक रखता है, तो लिहाजा उनके लिए यही है कि असल में इनकी जो कब्रें हैं उनको नुकसान पहुंचाया जाए। उनकी यही कोशिश होती है कि आप कब्र इस तरीके से ना बनाए जैसे मुसलमान बनाते हैं, आप वो चीजें ना लिखें जो मुसलमान कब्रों पे लिखते हैं। तो शायर इस्लाम की आड़ लेकर या ये बताकर कि ये शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी हो रही है, शायर इस्लाम के साथ गुस्ताखाना काम हो रहा है, इसलिए ये हम काम कर रहे हैं, तो ये वो वजह है जो इनके दिल में चल रही होती है जिस वजह से वो सारी चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छा, अब वो नुकसान तो पहुंचा दिया, पुलिस साथ मिली हुई है, तो अब क्या करेंगे, किस तरह क्या दल होगा वहां पे? कब्रें तो तोड़ दी उन्होंने। जी बिल्कुल, कब्रें जो है नुकसान तो जो पहुंचाना था वो उन्होंने पहुंचा दिया, तो अब दोबारा तो वो कदमे तो नहीं अब फौरी तौर पर लग सकते, तो या उनको लगाया जा सकता। हाँ, अगर पुलिस चाहे और मेरिट पे काम करे तो पुलिस जो है वो उन नामालूम अफराद के मुतल्लिक या जो लोकल पुलिस जो है वहाँ की, वो जो गांव है उसको साथ मिलकर इंटेरोगेशन करके जिन लोगों ने ये काम किया है तो उनके खिलाफ अगर एक मौसर कार्रवाई की जाए या पुलिस रिपोर्ट की जाए, उनको गिरफ्तार करके उनको चालान बना के अदालत में पेश किया जाए, तो ये हो सकता है कि आने वाले इस वाक़े के बाद आने वाले जो दिन है उसके अंदर उनको ये टीएलपी को पता लग जाएगा कि अगर हमने कोई भी काम ऐसा जो इस शायर इस्लाम की आड़ में किया है या हम उसकी वजह से ये काम कर रहे हैं, तो अगर हम ये काम करेंगे तो पुलिस हमारे खिलाफ रिपोर्ट बना के हमें गिरफ्तार करेगी, तो फिर उसमें ये होगा कि कुछ ना कुछ उसके अंदर थोड़ी बहुत कमी या खौफ का अंसर पाया जाएगा कि अगर हमने ये काम किया तो पुलिस हमारे खिलाफ इस तरह का एक्शन लेगी। तो यहाँ से थोड़ी बहुत फर्क पड़ सकता है। बहरहाल अभी तक ऐसा कोई रास्ता नजर नहीं आया कि पुलिस ने मेरिट के ऊपर कार्रवाई की हो और पुलिस जो है इंसाफ दे, क्योंकि पुलिस को तो हर बात पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कब्रिस्तान के अंदर जब कदमों को तोड़ा गया था उस वक्त टीएलपी के साथ पुलिस भी मौजूद थी, यानी कि पुलिस की मुतैयत में और पुलिस की मौजूदगी में यह सारा काम हुआ है। और अगर खुद पुलिस इंसाफ करती या उनको मौका देती या बातचीत करती तो फिर यह वाकई पेश ना होता। अच्छा, लाहौर में एक हादसा पेश आया है 2 दिन पहले, इतना खतरनाक हादसा हो कि इतने लोग वहां पे जान से चले गए। जी बिल्कुल, 7:30 पौने 8 बजे के करीब एक कूड़े से बड़ा हुआ डंपर जो था वो जो है वो कूड़े को डंप करने के लिए वहां से गुजर रहा था और उसके सामने से बिल्कुल एक तेज रफ्तार कैरी जो डब्बा है वो गुजरा है, तो उसने जब उसको ब्रेक लगाई है तो उससे वो उसको बचाते हुए सड़क की दूसरी साइड के ऊपर रॉन्ग साइड पे चला गया और वहां पर वो बेकाबू होके जो दूसरी साइड पे जो रक्शे और मोटरसाइकिल आ रही थी वो उल्ट के उनके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से 2 बच्चियां और स्कूल की टीचर और एक मोटरसाइकिल सवार, एक रिक्शे वाला सवार और तकरीबन को 5 अफराद जो है वो मौका पर ही जान बहक हो गए। और उसके बाद जो है और 6 अफराद जो है जख्मी थे, जिनको करीबी शालीमार हॉस्पिटल में जो है एडमिट करवा दिया गया। एक कल बहुत बड़ा वाकया था, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी कल इस बात का नोटिस लिया और उसके बाद ट्रैफिक एहलकारों को भी सख्ती से उन्होंने जो है इसकी तरफ कहा है कि अब कोई भी शख्स जो है ओवरलोडिंग करेगा या कोई बड़े ट्रक्स को सुबह के टाइम लेके आएगा या कोई इस तरह का बंदा जो बिल्कुल भी रॉन्ग या वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा तो अब उसके मतलब चलान नहीं किया जाएगा, बल्कि फौरी तौर पे एफआईआर दी जाएगी और उसको 6 महीने के लिए फौरी तौर पे बंद कर दिया जाएगा। बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में जब भी कानून के अंदर कोई शिकम आती है या उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो वो किसी न किसी हादसे के बाहर आती है। तो ये जो मासूम बच्चे हैं, एक ही मोहल्ले ऐसराबाद के रहने वाले एक ही मोहल्ले के जो बच्चे थे और ये दारुल हरकत स्कूल में पढ़ते थे और 2 बच्चियां और टीचर जो है ये तकरीबन आप इस बात से अंदाजा लगा रहे हैं कि 7:30 पौने 8 बजे ये वाकया हुआ है। 2 घंटे के बाद हैवी क्रेन वहां पर पहुंची और उसके बाद जो है ट्रक को सीधा किया गया, उसके बाद से नीचे से वो डेड बॉडीज और रक्षा चीजों को निकाला गया। तो बहुत बुरी हालत थी यहाँ पे। तो कल तकरीबन सारा दिन जो है वजीर आला और जो आईजी साहब है वो भी इस बात पे मुसलसल जो है रिपोर्ट्स लेते रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो ये वाकया है इसकी अच्छे तरीके से इंक्वायरी की जाए। सर ये बताइए, जंग तो खत्म होगी, अवाम अपनी अब पुरअमन है, हर तरीके से खुश है? जी बिल्कुल, अवाम जो है वो खुश है कि उसने पाकिस्तानी फौज ने जो है बड़ा अच्छा जो है वो तावन किया है। सोशल मीडिया के ऊपर बार बार जो है पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान के जवानों की सोशल मीडिया के ऊपर भी तब्दीली जारी है। इसी तरह इंडिया के साथ जो मामला है उसके अंदर भी वो खतरनाक दिखाई जा रही है कि इंडिया जो है, इंडिया की जो मीडिया है वो बता रहे हैं कि उन्होंने झूठ के ऊपर मबनी सारी रिपोर्टिंग की है। तो पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जो खुशी है कि इंडिया का मीडिया जो है वो झूठ बोलता रहा है, अपनी अवाम को
झूठ बताता रहा कि हम कराची में दाखिल हो गए, हमने बंदरगाह पे हमला कर दिया। तो जब इंडिया के लोगों की हंसाई, उनकी पशेमानी का जो आलम था कि जब टीवी के ऊपर जो टीवी चैनल के मालकान ने आके माजरत की है, तो उन्होंने इस बात को बताया है कि जी हमसे गलती हो गई है, जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही थी जिस वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है उन्होंने बड़ी इसके अंदर खुशी और इत्मीनान का इजहार किया है कि बीइंग अ मुसलमान जो है पाकिस्तानी अफवाज ने एक बहुत अच्छा काम किया है। और इसके बाद अगर इस बात का यादा भी किया जाता है और अभी भी अक्सर पेश मुकामात पर जंग का जिक्र किया जाता है और ये बात दोहराई जाती है कि अगर दोबारा हिंदुस्तान ने अपनी मकारी करते हुए कोई ऐसा वाकया दोहराया तो पाकिस्तान इससे ज्यादा भरपूर तरीके से जवाब देगी और जरूर फतह याब होगी। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, एक नौजवान को मोबाइल के चक्कर में इतना तशद्दुद किया कि उसकी लाश देख नहीं आप सकते। अंदाज़ा लगाएं, इतने जालिम लोग हैं यहाँ पे, और पुलिस वहाँ की आप देख लें। मैं आईजी पंजाब, क्योंकि वो खुद भी इसी किस्म का बंदा है वैसे तो, उसको भी ये कहूँगा कि खुदा का खौफ करो, ऐसे लोगों को फ़ौरन गिरफ़्तार करो। पता नहीं अभी तक गिरफ़्तारी अमल में आई या नहीं है। ये जो कब्रिस्तान वाला वाक़या है, इसका बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया, काफ़ी लंबा है, वो मेरी नज़र से गुजरा था। और वहाँ पे ना अहमदी महफूज है, ना क्रिश्चियन महफूज है, ना हिंदू महफूज है। आपने देखा है जैसे ये जंग के हालात हुए तो वहाँ पे सब एक इकट्ठे हो गए, और जिस तरह कामरान जो आप सबके इल्म में लड़का है, उसने ज़बरदस्त काम किया। तो सब मुहिब वतन है। ये जो तफरीक आप लोगों ने पैदा की हुई, ये आपके लिए नुकसानदेह है। अच्छा जी, कल अपना शहबाज शरीफ ने कहा जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है, ये सारी प्लानिंग इसने की थी, और ये जो भी जंग का आपने देखा हालात बने, इसी ने सब कुछ इसी के कारनामा है। उज़मा बुखारी ने कहा कि ये नवाज शरीफ की प्लानिंग थी। अब या तो शहबाज शरीफ झूठ बोल रहा है या उज़मा झूठ बोल रही है। आपको पता चल गया कि प्लानिंग किसकी थी, और गौर कीजिएगा कि शायद दोनों की भी ना हो, और किसी और की हो, चाइना की हो, किसी और की हो। इस पर ख़ुद भी गौर कर लिया कि ये छोटी छोटी चीज़ पाकिस्तान में ये जो मजहबी नफ़रत है, जब तक वो ख़त्म नहीं होगी उस वक़्त तक पाकिस्तान की हालत ठीक नहीं हो सकती। आप अंदर जो जंग हमारे लगी हुई है उस पर भी कंट्रोल करना होगा, अपने आप को बदलना होगा। लोग मर जाते हैं, कब्रिस्तान वो जाते कि चलो आप सुकून से रहें, दुनिया में जो तकलीफ़ उठाई, मगर वहाँ भी ये लोग उनका सुकून तबाह करने के लिए चले जाते हैं। कोई इस्लामी तलीम नहीं है, कोई इस्लाम में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है, और इन लोगों को पता ही है, मैं बताता रहता हूँ जो इस्लाम बताया गया। अब काफ़ी दिन बाद सबको दौरा पड़ा है। कल मरियम भी बता रही थी, और ऐसी ऐसी लंबी छोड़ती हैं कि बंदा कहता यार लपेटे कैसे लपेटे। कोई कह रहा है नवाज शरीफ ने फलां प्लेन बनाया, कोई कह रहा है ये किया वो किया। झूठ बोलते वक्त भी शर्म नहीं आती किसी को भी, थोड़ी सी शर्म हो। पाक फौज के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने पोस्ट की थी पाकिस्तान में, उनको उठा लिया गया, फिर उनके ऊपर केसेस बने हुए। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी, यूट्यूब के कुछ चैनलों पे भी पाकिस्तान के लिए सिर्फ पाबंदी लगाने के लिए दरख्वास्त दी गई है, और वो सिर्फ पाकिस्तान में बंद होंगे, दूसरे ममालिक में चलते रहेंगे। लेकिन फेसबुक भी है, सोशल मीडिया में और भी कई, टिकटॉक पे भी लोग वीडियो डाल देते हैं हर जगह। तो ये चीज़ें जो होती है ये रुकने वाली तो नहीं होती। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ, ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।